दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि आप लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहेंगे तभी आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, और पढ़ाई अच्छी होगी तो आप कामयाब होंगे दोस्तों, सफल होंगे दोस्तों। आपकी सफलता के लिए हमारा ईश्वर से हमेशा आग्रह रहता है, अनुरोध रहता है, प्रार्थना होती है कि हम लोग एक दूसरे के कामयाबी में सहयोगी बने। तो आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं दोस्तों विलोम शब्द के 30 प्रश्न। पिछले वीडियो में हमने आपसे कहा था कि विलोम शब्द के कुल 5 वीडियो हम लेकर आएंगे 30-30 प्रश्नों के, तो कुल 150 सवाल हो जाएंगे विलोम के दोस्तों। इसी तरह 150 सवाल हम लेकर आएंगे आपके लिए पर्यायवाची के, 150 शब्द लाएंगे आपके लिए विशेषण और विशेष्य के, और जो बाकी 3 हिस्से हैं उनके लिए भी कुल हमारा 900 या 1000 प्रश्नों का लक्ष्य है कि आपको दिया जाए RO ARO 2023 की परीक्षा के लिए दोस्तों। तो बिना देरी किए आइए सवालों का सिलसिला शुरू किया जाए। देखिए, सामान्य हिंदी में कुल सवाल आएंगे आपके पास 60 या 60। तो हमने आपको ये जो स्लोगन दिया हुआ है, अब की बार 56 के पार, कोशिश ये होगी दोस्तों कि 56 सवालों को आप क्रॉस कर जाएं, 57, 58, 59 या 60 के 60 सही करके आप आए। ये प्रयास आपको करना है दोस्तों। तो विलोम शब्दों में जो पहला सवाल आपके सामने आ रहा है वो देखिए, ये है, कहा जा रहा है मृदुल का विलोम शब्द क्या होगा। तो मृदुल का विलोम होता है दोस्तों कठोर। ठीक है, मृदुल का विलोम क्या होता है? कठोर होता है दोस्तों। कठिन नहीं होगा, खराब नहीं होगा, रुक्ष नहीं होगा। आप टिक मार दीजिए कठोर पे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बाकी के 3 विकल्पों पे। कठिन का विलोम होता है तो सरल। ठीक है, सरल और कठिन एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं। खराब का विलोम क्या होता है दोस्तों? अच्छा। अच्छा और खराब ये दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम हैं। रुक्ष का विलोम होता है दोस्तों समतल। ठीक है, रुक्ष का मतलब खुरदरा होता है, जो सतह समतल नहीं होती उसे रुक्ष कहते हैं। जो ऊबड़ खाबड़ हो, असमतल हो, उसे रुक्ष कहते हैं, रुक्ष का समतल होगा दोस्तों। और जो मृदुल है दोस्तों उसका विलोम क्या होगा? कठोर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ऋणात्मक का विलोम क्या है? यह बात हमसे पूछी जा रही है। देखिए, ऋणात्मक के बारे में कहा गया है कि ऋणात्मक का विलोम क्या होगा। ये एक शब्द है धनात्मक, यही सटीक उत्तर है। ठीक है, यही सही उत्तर है दोस्तों। और ये ऋणात्मक लिखा है, ये गलत है। ये मानात्मक है, ये भी गलत है दोस्तों। ये अनात्मक है, ये भी गलत है। तो आपके सामने जो ऋणात्मक का सटीक उत्तर है वो है धनात्मक। ठीक है, अगले सवाल पे हम आपको लेके चलें दोस्तों। अगला सवाल आपका ये रहा कहा जा रहा है कलुष का विलोम शब्द क्या होगा। कलुष का विलोम दोस्तों पाप शून्य नहीं हो सकता, निष्पाप ये भी नहीं होगा दोस्तों, निष्कलुष यही सही उत्तर है। निष्करुण नहीं हो सकता दोस्तों। कलुष, निष्कलुष। कलुष का मतलब होता है मैल। आपके मन में अगर किसी के लिए कोई मैल हो तो उसे कहा जाता है कलुष। ठीक है, और उसका जो अपोजिट होगा, उसका जो एंटोनिम होगा, उसका जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? निष्कलुष। ठीक है, आगे ले चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पे हम आपको। और अगला सवाल आपका ये देखिए, कहा जा रहा है सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा। सन्यासी, आपने गाना सुना है, चल सन्यासी मंदिर में, तेरी चूड़ियाँ मेरा चिमटा दोनों साथ बजाएंगे। देखिए, मुकेश साहब का गाना है, बड़ा ही मशहूर गाना है दोस्तों। ये आप लोग नए ज़माने के लोग हैं, शायद ना सुने हों। सन्यासी अर्थात जो सन्यास ले चुका हो, घर से बाहर चला गया हो, गृह त्याग करने के बाद सन्यास की अवस्था आती है। पत्नी और बच्चों को छोड़ के आप एक दिन चले जाइए घर से बाहर, तो आप भी सन्यासी हो जाएंगे।
तो सन्यासी का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों वो राजा तो नहीं होता ना, भोगी ये भी नहीं होता, गृहस्थ जी 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 यही उत्तर होता है दोस्तों। सन्यासी का सटीक उत्तर है गृहस्थ। आप गृहस्थ पे टिक मार दीजिए। आप क्या बनना चाहेंगे, सन्यासी कि गृहस्थ, या इनमें से कोई नहीं बनेंगे आप? इनमें से कोई नहीं पे टिक मत मारिएगा, भोगी पे टिक मत मारिएगा, राजा पे टिक मत मारिएगा, टिक लगाइएगा गृहस्थ पे, ठीक है। तो आप गृहस्थ हो जाएं, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पहले तो एक नौकरी मिल जाए, और नौकरी मिल जाए इसके लिए ज़रूरी है दोस्तों कि आप पढ़ें, और आप पढ़ें ताकि आप आगे बढ़ें। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये लीजिए आगे बढ़ गए हम। स्वकीय का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? परकीय। बड़ा ही कॉमन सा सवाल है, पॉपुलर सवाल है दोस्तों। स्वकीय का परकीय होता है। और यह भी जानते रहिएगा, लगे हाथ, स्वकीय इनका विलोम होता है दोस्तों परकीय। स्वकीय का विलोम क्या होता है? परकीय। यह स्वीकृत नहीं होगा, अस्वीकृत नहीं होगा, और नारकीय ये भी नहीं होगा दोस्तों। स्वीकृत और अस्वीकृत दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। नारकीय मतलब नरक से संबंधित, तो स्वकीय का विलोम ये तीनों तो नहीं होने वाले हैं। स्वकीय का परकीय होता है दोस्तों। ले चलता हूं आपको सवाल नंबर 6 की तरफ। देखिए सवाल नंबर 6 पे चलते हैं दोस्तों। आजा सवाल भाई 6 कहाँ हो यार, आजा आजा आजा। ये देखिए आ गया सवाल नंबर 6 आपके सामने। ये रहा। एकाधिकार का विलोम क्या होगा दोस्तों? एकाधिकार का होता है दोस्तों अनेकाधिकार। सर्वाधिकार नहीं होगा, पराधिकार नहीं होगा, और परमाधिकार भी नहीं होगा दोस्तों। एकाधिकार का विलोम क्या होगा? अनेकाधिकार, ठीक है। जैसे कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसपे किसी किसी का एकाधिकार होता है, किसी दूसरे का अधिकार होता ही नहीं, उसको एकाधिकार कहते हैं दोस्तों। लेकिन उस पर अगर अनेक लोगों का अधिकार हो तो अनेकाधिकार हो जाएगा दोस्तों। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूँ, और देखिए आपका अगला सवाल कहाँ है। ये सामने है। श्री गणेश कहा जा रहा है, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? इसको देखने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा दोस्तों। श्री राधा ना, विनाश ये नहीं। क्या होगा दोस्तों? इति श्री। श्री गणेश मतलब जब आप कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो कहा जाता है आइए हम लोग श्री गणेश करते हैं। जब आप थाली में भोजन सजा करके बैठ जाते हैं खाने के लिए, तो आपकी पत्नी आपसे क्या कहती है? श्री गणेश कीजिए। ऐसे नहीं बोलती, अच्छा बोलती हैं स्वामी जी श्री गणेश किया जाए। तो देखिए श्री गणेश का ऑपोजिट क्या होता है दोस्तों? इति श्री, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर अगला क्या है आपके सामने। देखिए आकर्षण का विलोम शब्द होता है विकर्षण। अगर विकल्पों में प्रतिकर्षण होता तो आपके लिए दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। आकर्षण का विकर्षण, सटीक विलोम तो यही होता है दोस्तों। आकृष्ट हरगिज नहीं होगा, अनाकर्षण भी नहीं होगा दोस्तों। और ध्यान से देखिएगा, आकर्षण का अनाकर्षण विलोम होता तो है, लेकिन विकर्षण और अनाकर्षण दोनों विकल्प सामने उपस्थित हैं। तो दोनों में से जो विकल्प श्रेष्ठ है उसी को आप चुनेंगे। तो विकर्षण आपके लिए ज्यादा उपयुक्त विकल्प है दोस्तों, लिहाजा आप विकर्षण पे टिक मारिएगा। इसमें अभी चौथा विकल्प भी सामने आएगा, देखिए उस पे क्या है? पराकर्षण। कतई नहीं दोस्तों, तो पराकर्षण तो नहीं होने वाला है। आपको क्या करना है? आकर्षण का विलोम विकर्षण, इसी पे टिक मार दीजिए, यही सही उत्तर है दोस्तों, ठीक है। अब हम चलते हैं दोस्तों सवाल नंबर 9 की तरफ। कहाँ है 9 भाई? आजा, ये है, आ गया सवाल नंबर 9 आपके सामने। देखिए अल्पसंख्यक का विलोम शब्द होता है बहुसंख्यक। जैसे भारत देश की बात करें तो भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक कहे जाते हैं और हिंदू बहुसंख्यक कहे जाते हैं। लेकिन आप पड़ोसी देश पाकिस्तान में चले जाइए तो वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हैं और मुसलमान बहुसंख्यक हैं। बांग्लादेश की भी कहानी ऐसी ही है। बांग्लादेश में भी हिंदू अल्पसंख्यक हैं और मुसलमान बहुसंख्यक हैं दोस्तों।
तो अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या अल्प हो वो अल्पसंख्यक हो गए, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो वो बहुसंख्यक हो गए दोस्तों। अगले सवाल पे हम आपको ले चलें, आइए देखिए, ये है मंद का विलोम शब्द क्या होता है। मंद मतलब धीमा, ठीक, मंद मतलब धीमा, और धीमा का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्लो। और यहां पे सुस्त है, सुस्त तो नहीं होने वाला है, आलस नहीं होने वाला है दोस्तों। शीघ्र, शीघ्र का मतलब क्या होता है दोस्तों, जल्दी जल्दी। मंद मतलब धीरे धीरे। तो मंद का विलोम शीघ्र होना चाहिए, बिल्कुल आप टिक मार दिए शीघ्र पे। अब बात कर लेते हैं त्वरित पे कि मंद का त्वरित क्यों नहीं हो सकता। तो मैं बता देता हूं दोस्तों, आप लोग अगर भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी रहे हों, कभी न कभी तो भौतिक विज्ञान पढ़ा होगा आपने। त्वरण एक शब्द आता है, त्वरण का विलोम होता है मंदन। त्वरण आप लोग शायद ना जानते हो, एक्सीलरेशन जरूर जानते हैं दोस्तों, एक्सीलरेशन को त्वरण कहते हैं। इसका जो अपोजिट होता है वो मंदन या रिटार्डेशन कहलाता है। इसी त्वरण से एक शब्द बनता है दोस्तों त्वरित, ठीक है, इसका विलोम होगा मंदित। त्वरित का विलोम क्या होगा, मंदित। तो अब आप देखिए कि जो त्वरित है वो मंदित का विलोम है, ठीक है, मंद का विलोम नहीं है। मंद का विलोम क्या होगा दोस्तों, शीघ्र होगा। आप शीघ्र पे शीघ्रता पूर्वक टिक लगा दीजिए। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल देखिए क्या है, सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या हो सकता है दोस्तों। सूक्ष्म रूप धरी यही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। दोस्तों सूक्ष्म आप जानते हैं, जब लंका में हनुमान जी पहुंचे तो उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण किया और सीता जी के सामने पेश हुए, और जब रावण के सामने पेश होना था तब विकट रूप धर करके पेश हुए। आपको क्या करना है, सूक्ष्म का विलोम शब्द तलाश करना है। तो सूक्ष्म मतलब छोटा, स्थूल का मतलब होता है विशाल काय, बहुत बड़ा। तो सूक्ष्म का विलोम होगा दोस्तों स्थूल, ठीक है। अदृश्य ना, द्रष्टव्य बिल्कुल नहीं, निश्चित ये भी नहीं दोस्तों, ठीक है। दृश्य मतलब जो दिखाई ना दे, द्रष्टव्य मतलब जो दिखाई दे, और निश्चित ये तो नहीं होने वाला है। तो सूक्ष्म का विलोम होता है दोस्तों स्थूल। अगले सवाल पे हम आपको लेकर चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या रहा, ये है अधुनातन का विलोम होता है पुरातन। कहाँ है पुरातन भाई, ढूंढिए। ये है पुरातन, तीसरे विकल्प पे टिक मार दीजिए। प्राचीन नहीं हो सकता, भूतकालिक नहीं हो सकता, विगतकालीन नहीं हो सकता, ठीक है। प्राचीन का होता है नवीन या अर्वाचीन, भूतकालिक वर्तमानकालिक हो सकता है, या भविष्यकालिक हो सकता है, विगतकालीन नहीं होगा दोस्तों। लेकिन हमारे सामने अधुनातन पूछा गया है, अधुनातन का विलोम क्या होगा, पुरातन, ठीक है। पुरातन मतलब पुराना, अधुनातन मतलब नया। आगे चले, देखिए अगला सवाल है आपका, ये कहा जा रहा है सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा। सृष्टि का विलोम होता है दोस्तों प्रलय, ठीक है। आप लोगों ने जयशंकर प्रसाद की पुस्तक कामायनी पढ़ी है, कोई बात नहीं आपने नहीं पढ़ी है, मैंने भी नहीं पढ़ी है, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। कामायनी का नाम आपने अवश्य सुना होगा, लेकिन दोस्तों आप इनकार नहीं कर सकते, कक्षा 9-10 में और कक्षा 11-12 में कामायनी के कुछ सर्ग आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। तो कामायनी आपने पढ़ी तो ज़रूर है दोस्तों। क्या कहा, बिना पढ़े पास हो गए थे, अच्छा उस समय कोरोना वाला टाइम था इसलिए आप लोगों ने पढ़ा नहीं और पास हो गए, चलेगा दोस्तों कोई बात नहीं है, आप प्रमोट हो गए थे, ठीक है। तो देखिए कामायनी में सृष्टि और प्रलय की कहानी है दोस्तों, ठीक है। तो सृष्टि का मतलब क्या होता है दोस्तों, सृजन। हम लोग इस सृष्टि में जिंदा हैं, जीवित हैं, तो इस सृष्टि का हम लोग एक हिस्सा हैं दोस्तों। और प्रलय क्या होता है, जब सृष्टि पूरी समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, तो उसको कहते हैं प्रलय। सृष्टि का विलोम क्या होगा दोस्तों, प्रलय। वृष्टि नहीं होगा, वृष्टि का विलोम होता है अनावृष्टि। वृष्टि मतलब बरसात, और मोक्ष मतलब समझते हैं, मोक्ष का मतलब क्या होता है इस जीवन में बार बार
आना इसका विलोम होगा, और जब जीवन में आने से आपको छुटकारा मिल जाए तो कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति हो गई। मरण का जीवन होता है दोस्तों। तो सृष्टि जो आपके पास शब्द है, उस सृष्टि का विलोम क्या होगा? प्रलय। आप प्रलय पे टिक लगा दीजिए, आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखिए आपके सामने, आपके स्क्रीन पे ये रहा बेहतरीन सवाल। अति का विलोम क्या होगा? अति समझते हैं ना, अति आप लोग, एक्सेस। कबीरदास ने कहा था, क्या कहा था दोस्तों? अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो दोस्तों जो अति है वो सर्वत्र वर्जयेत। आपने सुना है ना? बिल्कुल सुना है, अति सर्वत्र वर्जयेत, अर्थात अति सभी जगहों पर वर्जित है। आप बहुत ज़्यादा अगर चुपचाप रहते हैं तो भी गलत बात है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो भी चुपचाप क्या कहते हैं, वो भी वर्जित है दोस्तों। जैसे हमारे पास 2 प्रधानमंत्री 10-10 साल के लिए मिले हमको, पहले वाले जो मिले थे वो बिल्कुल मौन रहते थे, मौन मोहन सिंह, और दूसरे वाले हैं वो इतना बोलते हैं कि दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते। ठीक है, केवल बोलते ही बोलते हैं दोस्तों। तो वहाँ पे चुप रहने की अति थी और यहाँ पे बोलने की अति है दोस्तों। दास का जो आदेश है, उनका जो उपदेश है, उसका पालन न उन्होंने किया न इन्होंने किया दोस्तों। अब क्या करना है आपको दोस्तों? अति का विलोम तलाश करना है दोस्तों। तो अति का विलोम न्यून, कम, अल्प, नगण्य, ये जो 4 उत्तर दिए हैं दोस्तों, कमाल के उत्तर हैं चारों। आपको टिक लगाना है चारों पे। क्या चारों पे टिक नहीं लगाना है? अच्छा, किसी एक पे टिक लगाना है। ओ हो। तो किसी एक पे टिक लगाना है, कैसे लगाएंगे दोस्तों? जो सबसे अच्छा हो, है ना? अति मतलब होता है बहुत ज्यादा, अल्प मतलब होता है थोड़ा। इसी पे टिक लगाइए दोस्तों। देखिए, न्यून का विलोम अधिक होता है, कम का विलोम ज्यादा होता है। मैं लिख दे रहा हूं, न्यून का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? अधिक। कम का विलोम क्या होता है? ज्यादा। नगण्य, नगण्य मतलब जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, उसका विलोम क्या होगा दोस्तों? ये होगा गण्य। जिसकी गणना की जा सके वो गण्य है, और जिसकी गणना नहीं की जा सकती वो नगण्य है। तो न्यून का विलोम अधिक, कम का विलोम ज्यादा, नगण्य का गण्य। लेकिन अल्प का विलोम क्या होगा दोस्तों? अति होगा। आप इसी पे टिक लगाइएगा, बाकी पे मत लगाइएगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग घूमते हैं दोस्तों। देखिए अगला सवाल कहाँ है? ये है बहिरंग का विलोम शब्द क्या होगा? अगर आपको अस्पताल जाने का कभी मौका मिला हो, भगवान से प्रार्थना यही है हमारे कि आपको अस्पताल जाने का मौका कभी ना मिले, ठीक है ना? लेकिन अगर कभी खुदा न खास्ता जाना पड़ जाए तो आप देखते होंगे अस्पताल में दोस्तों, स्पेशली जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे क्या लिखा होता है? बहिरंग विभाग। और बहिरंग विभाग का मतलब आजकल की जो नई जनरेशन है वो कहती है उसको ओपीडी। क्या कहती है दोस्तों? ओपीडी। अंतरंग, बहिरंग का यही अपोजिट है दोस्तों। अंतरंग क्या है? बहिरंग का विलोम शब्द है रंगारंग, हरगिज नहीं। जल तरंग, बिल्कुल नहीं। राग रंग, बिल्कुल नहीं। क्या सवाल है दोस्तों, बहुत बेहतरीन शब्द हैं। और देखिए हर शब्द में रंग 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 रंग, यहाँ भी रंग, 5 बार रंग आया हुआ है। इतना रंगारंग सवाल है ना। लेकिन यहाँ पे तो कल वाइट वाइट दिख रहा है, सफ़ेद दिख रहा है दोस्तों। आप बहरहाल बहिरंग का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? अंतरंग। टिक लगा दीजिए। अगले सवाल पे हम लोग ले चलते हैं आपको। आपके पास सवाल नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये रहा। अनागत का विलोम शब्द क्या होगा? व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड अनागत? अनागत मतलब जो आया नहीं है, जो आया नहीं है उसे कहते हैं अनागत। क्या कहते हैं? अनागत। तो अनागत का विलोम शब्द हमको तलाश करना है। कैसे तलाश करेंगे दोस्तों? देखिए आइए तलाश करते हैं।
ये है आगत। मार दीजिए टिक बिना सोचे समझे। आगत वर्तमान हरगिज नहीं, भूतकालिक हरगिज नहीं, विगत हरगिज नहीं। अनागत का विलोम क्या होगा? आगत। आगत मतलब जो आया है, अनागत मतलब जो नहीं आया है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग ले चलते हैं आपको। देखिए ये है सवाल नंबर आपका 17। आलोक का विलोम शब्द क्या होगा? आलोक का विलोम दोस्तों अद्भुत ना, अज्ञात बिल्कुल नहीं। तो फिर होगा क्या? आलोक का मतलब होता है उजाला, और उसका जो अपोजिट होगा दोस्तों वो होगा अंधकार। ठीक है, रात्रि नहीं होता, रात्रि का होता है दिवस। रात्रि का विलोम शब्द क्या होता है? दिवस। और आपको अंधकार का विलोम शब्द देखना था, तो अंधकार का आलोक। आलोक मतलब उजाला और अंधकार मतलब अंधेरा। आइए हम लोग चलते हैं अपने रास्ते पे। अगला रास्ते में हमारे जो ये सवाल है वो है ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा दोस्तों। देखिए ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ होता है। जैसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इन 4 भाइयों में ज्येष्ठ भ्राता कौन है? तो ज्येष्ठ भगवान श्री राम है दोस्तों, और जो सबसे छोटे वाले हैं वो शत्रुघ्न है, वो उनको क्या कहेंगे? कनिष्ठ। कनिष्ठ का मतलब होता है दोस्तों जूनियर। ठीक है, और ज्येष्ठ का मतलब क्या होता है? सीनियर। तो जो भगवान राम हैं वो सीनियर हैं दोस्तों, और शत्रुघ्न क्या हैं? उनके जूनियर ब्रदर हैं। ये है ज्येष्ठ का उल्टा कनिष्ठ। पूर्व नहीं होगा, भूत नहीं होगा दोस्तों। अब हम लोग मुड़ते हैं। ये अजग तो कतई नहीं होगा दोस्तों। आ जाइए, ये है सवाल नंबर 19। स्थावर। स्थावर का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? सचल बिल्कुल नहीं, चंचल हरगिज नहीं, चेतन बिल्कुल नहीं, जंगम यही है दोस्तों, जंगम। स्थावर का विलोम जंगम होता है। स्थावर मतलब जो स्थायी है, कभी नष्ट नहीं हो सकता, उसे स्थावर कहते हैं दोस्तों। और जंगम का मतलब क्या होता है दोस्तों? जिसमें जंग लग जाए, धीरे धीरे क्षरण होते होते वह नष्ट हो जाए, उसे कहते हैं जंगम। आप लोगों ने नई दिल्ली का लौह स्तंभ का नाम सुना है? देखा भी है? ओहो, बहुत बढ़िया। वो लौह स्तंभ दोस्तों जो है नई दिल्ली में, मेहरौली का लौह स्तंभ, नई दिल्ली में मेहरौली जगह है एक, वहाँ पे लोहे का एक स्तंभ है। स्तंभ मतलब खंभा। तो वो जो लौह स्तंभ दिल्ली में बना हुआ है, मेहरौली में लौह स्तंभ, वो दोस्तों कितने 100 सालों से जैसे था वैसे है। आज भी उसमें जंग नहीं लगा है, मोर्चा नहीं लगा है दोस्तों, तो उसका डीके भी नहीं होगा। वो क्या है दोस्तों? स्थावर। स्थावर का मतलब क्या होता है? स्थाई है जो। ठीक है, उसमें कभी कोई कमी बेसी नहीं हो रही है। और जंगम का मतलब क्या होता है दोस्तों? जिसमें जंग लग जाए उसे कहते